अस्सलाम वालेकुम। सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज से हम उर्दू ग्रामर शुरू करने वाले हैं और इस पहली वीडियो में हम इसम को ज़ेर बहस लाएंगे। इसम से मुतल्लिक आप थोड़ी बहुत तो मालूमात ज़रूर रखते होंगे कि इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। इसम को दो लिहाज से तकसीम किया जाता है, बनावट के लिहाज से और मानी के लिहाज से। बनावट के लिहाज से इसम की ज़ैली किस्में हैं: इसम जामिद, इसम मज़दर और इसम मुश्तक। जबकि मानी के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं: इसमें मुआरफा ख़ास इसम और इसमें नकरा आम इसम। इसमें मुआरफा की फिर चार ज़ैली किस्में हैं: इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। इसमें नकरा की भी चार किस्में हैं: इसमें ज़ात, इसमें किनाया, इसमें इस्तफहाम और इसम सिफत। आज की इस वीडियो में इसम की इन तमाम इक़साम पर तफसील से बात की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बनावट के लिहाज से इसम की पहली किस्म इसम जामिद है। जामिद के मानी ठोस या जमे हुए के होते हैं। जामिद उस इसम को कहते हैं जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा इसम बन सके। यानी वो इसम जो ना खुद किसी कलमा से बना हो और ना ही कोई कलमा उससे बन सके। मिसाल के तौर पर मेज़, कुर्सी, पेंसिल, कलम, चट्टान, चांदी वगैरह। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जिनसे दूसरे अल्फाज नहीं बन सकते। इसम की दूसरी किस्म इसमें मज़दर की है। इसमें मज़दर उस इसम को कहते हैं जो खुद किसी इसम से ना बना हो मगर उससे कई अल्फाज बनाए जा सकें। मज़दर की अलामत ये है कि आम तौर पर इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, देखना, रोना और गाना वगैरह। मज़दर की दूसरी अलामत ये है कि अगर इसमें से नून अलिफ ना को गिरा दिया जाए तो बाकी फ़ेल अमर रह जाता है। फ़ेल अमर वो फ़ेल होता है जिसमें मुखातिब को कोई काम करने का हुक्म दिया जाता है, जैसे पढ़ना से पढ़, लिखना से लिख, सुनना से सुन, देखना से देख वगैरह। अब इसमें मज़दर की मिसालें मुलाहिज़ा हों: तुम औरों की मानंद धोखा ना खाना, किसी को खुदा का बेटा न बनाना, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। इन मिसालों में खाना, बनाना और आना जाना मज़दर है। बनावट के लिहाज से इसम की तीसरी किस्म इसम मुश्तक है। मुश्तक के मानी निकला हुआ के हैं। इसम मुश्तक उस इसम को कहते हैं जो किसी मज़दर से निकला हो। यानी कायदे के मुताबिक मज़दर से बनाया जाने वाला इसम मुश्तक कहलाता है। जैसे ऊपर की मिसालों में हमने चंद मज़दर देखे थे, यानी पढ़ना, लिखना, सुनना वगैरह। तो अब इन्हीं मज़दरों से हम अल्फाज निकालते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ेगा, पढ़ता है। तो दरअसल ये पढ़ाई, पढ़ेगा और पढ़ता है मुश्तक हैं और पढ़ना मज़दर है। इसी तरह लिखना मज़दर है और लिखने से चंद अल्फाज हमने निकाले हैं, जैसे लिखाई, लिखता है, लिखेगा। तो ये बाकी के तीन अल्फाज मुश्तक हैं। इसी तरह मज़दर सुनना से हम अल्फाज निकालते हैं: सुनो, सुनेगा, सुनिए वगैरह। तो ये सुनो, सुनेगा और सुनिए वगैरह दरअसल मुश्तक हैं। अब इसम की इक़साम बालिहाज़ मानी देखते हैं। मानी के लिहाज से इसम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी इसमें मुआरफा और इसमें नकरा। इसमें मुआरफा ऐसा इसम जो ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें मुआरफा कहलाता है। इसी वजह से इसे इसमें ख़ास भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कायद आज़म, ताज महल, मस्जिद अक्सा, इब्न मरियम, कराची वगैरह। इसमें मुआरफा की मिसाल में एक शेर मुलाहिज़ा हो: एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद। इस शेर में लाहौर, बुखारा और समरकंद इसमें मुआरफा है।
इसमें मारफा की बड़ी किस्में 4 हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें अलम वो होते हैं जो वालिदैन अपने बच्चों का नाम रखते हैं, जैसे हामिद, महमूद, इकबाल, गालिब वगैरह। इसके अलावा इसमें अलम की 5 किस्में भी हैं, यानी खिताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ और तखल्लुस। इसमें मुआरफा की दूसरी किस्म इस्म ज़मीर की है। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह बोला जाता है, यानी वो, उस, उसे, उन्हें वगैरह। तीसरी किस्म इसमें इशारा है। इसमें इशारा उस इस्म को कहते हैं जो किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, ये कपड़ा महंगा है, वो सस्ता है, इस किताब को पढ़ो। इन मिसालों में ये, इस, वो इसमें इशारा है। चौथी किस्म इसमें मौसूल की है। इसमें मौसूल ऐसा इस्म होता है जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए इसके पूरे मानी समझ में नहीं आते। मिसाल के तौर पर, जो जा रहा है इसे बुला लो, जो फूल पसंद हो वो ले लो। इन मिसालों में जो ऐसा लफ्ज़ है जिसके मुतल्लिक अगर वजाहत पेश ना की जाए तो इसके मानी समझ में नहीं आते। इसके अलावा इसमें मौसूल में जो कुछ, जो कोई, जिसको, जिसने, जिसे, जिसका, जैसा, जौन सा वगैरह शामिल है। मानी के लिहाज से इस्म की दूसरी किस्म इसमें नकरा है। इसमें नकरा वो इस्म जो किसी आम जगह, शख्स या चीज़ के लिए बोला जाता है, इसे इसमें नकरा कहते हैं और इसे इसमें आम भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर, घोड़ा दौड़ रहा है, कुर्सी पर बैठ जाओ, पहाड़ मैदान से सर्द होता है। इन जुमलों में घोड़ा, कुर्सी और पहाड़ आम से नाम है, इसीलिए इन्हें इसमें आम भी कहा जाता है। इसमें नकरा को फिर मज़ीद 4 ज़ैली किस्मों में तकसीम किया जाता है। इसकी पहली किस्म इसमें ज़ात की है। जिस नाम से एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ समझी जाए और उससे कोई वस्फ भी मुराद ना लिया गया हो। मिसाल के तौर पर, घोड़ा वफादार होता है, मस्जिद बन गई, सुबह हो गई। इन मिसालों में घोड़ा, मस्जिद और सुबह ऐसे इस्म हैं कि इनमें कोई वस्फ नहीं पाया जाता, इनमें कोई खुसूसियत नहीं पाई जाती और इनमें से कोई बोला जाए तो उसकी हकीकत दूसरी चीज़ से अलग महसूस होती है। ऐसे इस्मों को इस्म ज़ात कहते हैं। इसमें नकरा की दूसरी किस्म इसमें किनाया है। ऐसे इस्म जो किसी चीज़ या शख्स की सही तौर पर अक्कासी ना करें, यानी उस शख्सियत की वजाहत ना पेश कर सकें। मिसाल के तौर पर, कहो जी आज वो मिला था, वहाँ बहुत आदमी थे, मैंने चंद किताबें ख़रीदनी हैं। इन मिसालों में वो, बहुत, चंद इसमें किनाया है। इसमें नकरा की तीसरी किस्म इसमें इस्तफहाम है। ऐसे इस्म जो पूछने के लिए बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर, ये कौन है, क्या कहते हो, किसको देखते हो। इन जुमलों में कौन, क्या और किस इसमें इस्तफहाम है। इसमें नकरा की चौथी किस्म इसमें सिफत है। ऐसे इस्म जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी बयान करें, इसे इसमें सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम अच्छे आदमी हो, काला जूता कहाँ है, ये छोटी बच्ची है। इन जुमलों में अच्छे, काला और छोटी इसमें सिफत है। उर्दू ग्रामर का सिलसिला जारी है। अगली वीडियो में आप फेल और उसकी इकसाम के बारे में जान सकेंगे। तब तक के लिए एहसान अहमद सियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।